लॉ स्कूल आपको कानून तो सिखा देगा, लेकिन असल दुनिया में एक वकील के तौर पर टिके कैसे रहना है, ये कौन सिखाएगा। आज हम बात करेंगे उन्हीं सच्चाइयों की जो किताबों में नहीं मिलती। 12वीं एग्जाम पास कर लिया, बहुत बड़ी कामयाबी है, बधाई। पर अब आगे क्या? असल चुनौती तो अब शुरू होती है। ये जो पढ़ाई और असल प्रैक्टिस के बीच का गैप है ना, उससे भरेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, कानून की दुनिया सिर्फ किताबों और केस फाइलों तक सीमित नहीं है। असलियत में ये एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें लालच है, गुस्सा है, घरेलू हिंसा है और बचपना भी है। और मजे की बात तो ये है कि ये सब सिर्फ आपके और आपके लॉ पार्टनर्स के बीच की कहानी है। तो इस सर्वाइवल गाइड में हम 4 मेन एरियाज कवर करेंगे। पहला, ऑफिस में कैसे टिके रहना है। दूसरा, अपने क्लाइंट्स को कैसे समझना है। तीसरा, सामने वाले वकील से कैसे डील करना है। और चौथा, जो सबसे जरूरी केस है, वो है हमारा खुद का करियर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। लॉ फर्म के अंदर की दुनिया, पार्टनर्स, पॉलिटिक्स और परसेप्शन। इस खेल में माहिर कैसे बने, आइए समझते हैं। अब सोचिए, एक पार्टनर आता है और कहता है, मुझे इसका एक ड्राफ्ट बना कर दो। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन नए वकीलों के लिए ये एक जाल हो सकता है। तो इस ड्राफ्ट शब्द का असली मतलब क्या है? क्या वो सच में एक कच्चा मसौदा मांग रहे हैं? नहीं, ये एक तरह का इम्तिहान है। और इसका सही जवाब वो नहीं है जो लॉ स्कूल में सिखाया जाता है। सीधी सी बात है, जब आप एक एसोसिएट हैं तो ड्राफ्ट का मतलब होता है फाइनल। मतलब आपके पार्टनर को एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो, जिसे वो सीधे क्लाइंट को भेज सकें बिना किसी बड़े बदलाव के। तो एक परफेक्ट फाइनल ड्राफ्ट कैसे तैयार करें? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले, मुद्दे को ठीक से समझिए, सवाल पूछने में झिझकिए मत। दूसरा, अपनी रिसर्च को आखिरी मिनट तक अपडेटेड रखिए। और तीसरा, अपनी राइटिंग स्किल्स, उन्हें चमका लीजिए। यही आपकी सफलता की चाबी हैं। अब काम तो हो गया, लेकिन बात सिर्फ काम की नहीं है। आप खुद को कैसे पेश करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। और नहीं, इसका मतलब महंगे सूट पहनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक प्रोफेशनल दहलीज को बनाए रखना। एक असली कहानी सुनिए। एक वकील अपने क्लाइंट से जेल में मिलने गई, और क्या पहनकर? एक ट्यूब टॉप। सोचिए, जेल के अधिकारियों तक ने इस पर आपत्ति जताई। ये किस्सा एकदम साफ दिखाता है कि कैजुअल और अनप्रोफेशनल के बीच की लाइन कितनी आसानी से पार हो सकती है। तो अपनी प्रोफेशनल इमेज बनाए रखने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं कैसा दिख रहा या दिख रही हूं? क्या कपड़े सलीके से पहने हैं? दूसरा, मेरा ऑफिस कैसा दिखता है? क्या वो साफ सुथरा है या कचरे का ढेर? और तीसरा, मेरा असिस्टेंट कैसा दिखता है? क्या उनका रवैया फर्म की अच्छी इमेज बनाता है? ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। चलिए, अब ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, हमारे क्लाइंट्स। याद रखिए, वो सिर्फ केस फाइलें नहीं हैं, वो हमारे कस्टमर हैं। सर्वे बताते हैं कि क्लाइंट्स को क्या पसंद है और क्या नहीं। देखिए, उन्हें फ्रेंडली लोग पसंद हैं, उन्हें लगता है कि वकील को उनकी परवाह है। और नापसंद क्या है? जब रिसेप्शनिस्ट ठीक से बात ना करे या जब उन्हें लगे कि उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही। मतलब साफ है, उनके लिए सम्मान उतना ही जरूरी है जितनी कानूनी सलाह। तो क्लाइंट सर्विस के लिए कुछ जरूरी बातें हमेशा ध्यान में रखें। उनसे सम्मान से पेश आएं, 24 घंटे के अंदर उनकी कॉल का जवाब दें, बिलिंग एकदम साफ सुथरी रखें, उन्हें हर चिट्ठी और कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भेजें, और हाँ, अपना ऑफिस और वेटिंग एरिया हमेशा साफ रखें। आखिर वो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना ही चाहिए। अब आते हैं प्रैक्टिस के उस हिस्से पर जो अक्सर सबसे मुश्किल होता है, विरोधी वकील। देखिए, ये काम ही टकराव वाला है, तो आपको ऐसे वकीलों से भी निपटना पड़ेगा जो कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल होते हैं। तो जब सामने वाला वकील बदतमीजी करे तो क्या करना है? पहली बात, इसे दिल पर नहीं लेना है। दूसरा, जवाब में घटिया चिट्ठियां नहीं लिखनी है। उनका काम है ध्यान भटकाना, हमें भटकना नहीं है। हमें क्या करना है? प्रोफेशनल बने रहना है, अपने क्लाइंट के हक की लड़ाई लड़नी है, और याद रखना है कि जजों को सब पता होता है कि कौन कैसा है। एक बहुत ही शानदार सलाह है, शुरुआत हमेशा अच्छे व्यवहार से करो। बदतमीज तो बाद में कभी भी बना जा सकता है ना? हमेशा पहले अच्छा रास्ता चुने। तो इन सब बातों को समेटकर अब बात करते हैं सबसे जरूरी केस की, वो केस जो जिंदगी भर चलेगा, हमारा अपना करियर। तो ये रही नए वकील की सर्वाइवल किट। पहला, आपका काम ही आपकी पहचान है। याद है, ड्राफ्ट का मतलब फाइनल है।
दूसरा, प्रोफेशनलिज्म पर कोई समझौता नहीं। तीसरा, क्लाइंट्स कस्टमर हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करें। चौथा, हमेशा ऊंचा रास्ता चुनें, जरूरत पड़ने पर सख्त तो बाद में भी हो सकते हैं। और पांचवा, सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करें। करियर मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जब सारे केस खत्म हो जाएंगे, करियर पूरा हो जाएगा, तब आखिर में बिल या जीती हुई लड़ाइयों का हिसाब नहीं होगा, बल्कि एक आखिरी सवाल होगा जो सबसे ज्यादा मायने रखेगा। और वो सवाल है, आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि असल सफलता सिर्फ केस जीतने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम एक इंसान के तौर पर अपनी क्या छाप छोड़कर जाते हैं।